तो दोस्तों, आज की कहानी है रघु नाम के रोगी की, जिसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो मरने से पहले अपनी आंखों के सामने किसी को संभोग करते हुए देखे। ये क्या बात करता है यार? तो क्या उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये तो आपको कहानी के आगे ही पता चलेगा। आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो इस कहानी की शुरुआत सुनील नाम के पेशेंट से होती है और उसकी हालत काफी खराब होती है और वो लगभग मरने ही वाला होता है। और इसके साथ उसकी माँ भी होती है जो काफी परेशान होती है, इसीलिए वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। तभी वहाँ पर दो डॉक्टर आ जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर राजू और डॉक्टर रानी होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों डॉक्टर एक दूसरे से नफरत करते हैं और अब सुनील को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ ये दोनों डॉक्टर बहस करने लग जाते हैं और डॉक्टर रानी डॉक्टर राजू से कहती है कि ये पेशेंट मेरा था और मैं इसका इलाज करना चाहती थी और तुमने वो पेशेंट मुझसे छीन लिया क्योंकि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। और यहाँ पर इस बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस होती है। और इतने में वहाँ पर हॉस्पिटल का सबसे बड़ा डॉक्टर राठी वहाँ आते हैं और वहाँ आकर इन दोनों की इस हरकत को देखकर काफी हैरान होते हैं और इन दोनों को अपने काम पर जाने के लिए कहते हैं। और फिर कहानी में कुछ देर बाद रानी राठी के कमरे में गुस्से से आती हैं और वो राठी से शिकायत करने लगती हैं और इन दोनों में थोड़ी बहस होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर रानी डॉक्टर राठी की गर्लफ्रेंड होती है और डॉक्टर राठी डॉक्टर रानी को समझाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें भी मना नहीं कर सकता था और उसे भी मना नहीं कर सकता था और मैं इस हॉस्पिटल का बॉस होने के कारण मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है, तुम जरा समझा करो। और इसी तरह वो रानी को समझाते हुए अपनी बातों में फंसा लेता है। कहानी के आगे हमें डॉक्टर रानी और डॉक्टर राठी का एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है और इस 10 से 15 मिनट के सीन में डॉक्टर राठी डॉक्टर रानी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। समझ रहे हो ना? और कहानी की दूसरी तरफ डॉक्टर राजू को ऑपरेशन रूम से आता हुआ दिखाया जाता है और वो सुनील की मां के पास आते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेटा खतरे से बाहर आ गया है और फिर भी तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उससे अब तक होश नहीं आया है। और वो ये कहकर वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर हॉस्पिटल का चपरासी मजनू आ जाता है और वो डॉक्टर रानी और डॉक्टर राठी के सारे सीन देख कर आया होता है और वो सारे सीन डॉक्टर राजू को बता देता है। और इन्हें सुनकर डॉक्टर राजू काफी परेशान हो जाते हैं और अब वो सोचने लगते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मुझे तो इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और कहानी के आगे हमें डॉक्टर संजना को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में काम करती हैं और वो पेशेंट का पैंट उतार कर उनका चेकअप कर रही होती हैं। और कुछ ही देर में वहाँ पर मजनू आ जाता है और इन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं जहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर संजना डॉक्टर रानी की जासूसी करती हैं। और अब कहानी में आगे डॉक्टर संजना और डॉक्टर मजनू के बीच थोड़ी प्यारी भरी बातें होती हैं और कुछ ही देर बाद हमें इन दोनों का एक बढ़िया सा खेल देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर आपको डॉक्टर संजना का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। और फिर कहानी के आगे हम डॉक्टर राजू को अपने घर में देखते हैं जो काफी परेशान होता है डॉक्टर रानी और डॉक्टर राठी को लेकर। और यहाँ पर डॉक्टर राजू की पत्नी आती है और डॉक्टर को परेशानी का कारण पूछने लगती हैं। तब वो अपनी बीवी को अपने सपने के बारे में बताते हैं, एक बड़ा डॉक्टर बनने का, लेकिन वो कहते हैं कि अब ये सपना ही रह जाएगा रानी की वजह से। ये सुनकर उनकी पत्नी उनको एक पंडित से मिलने की सलाह देती हैं और ये बात डॉक्टर राजू को भी अच्छी लगती है। और इसके बाद डॉक्टर राजू का मूड ठीक करने के लिए उनकी पत्नी उनके साथ रोमांस करने लगती है। और कहानी में आगे हमें इन दोनों का बढ़िया सा खेल देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया होता है।
और फिर कहानी के आगे डॉक्टर राजू और उनकी पत्नी एक पंडित के पास गए हुए होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर राजू उस पंडित से मिलकर अपनी सारी परेशानी बताने लगते हैं और साथ ही अपनी कुंडली भी उस पंडित को देते हैं और पंडित उस कुंडली को देखकर बताता है कि तुम्हारे तो कुंडली में दोष है, लेकिन इस समस्या का समाधान हो सकता है और इसका बस एक ही उपाय है। वो उपाय है कि आपको किसी भी मरने वाले की एक इच्छा पूरी करनी होगी और उसकी इच्छा पूरी होते ही आपकी कुंडली से ये दोष हट जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों इस पंडित की बात मान लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस ये एक ही उपाय है जिंदगी में सफल होने का। अब देखने की बात ये होगी कि क्या ऐसा करने से ये समस्या खत्म होगी या नहीं, ये तो कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी के आगे डॉक्टर राजू उस पंडित की बातों को सोचते हुए काफी परेशान होते हैं। तभी उनको एक पेशेंट मिलता है जिनका नाम रघु होता है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी भी एक आखिरी इच्छा होती है और यहाँ पर उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है कि ये रघु ही अपनी हर समस्या का समाधान करेगा। और आगे हमें डॉक्टर राजू को देखते हैं जो रघु से बात कर रहे होते हैं और उसे अपनी बातों में फंसाते हैं और वो उसे मरने वाला बोलते हुए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है और वो अपनी पहली इच्छा बताता है और वो कहता है कि मैं अपनी आंखों से कबड्डी वाला खेल देखना चाहता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये सुनकर डॉक्टर राजू काफी हैरान हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें उस हॉस्पिटल में काम करने वाली डॉक्टर प्रीति मिल जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर राजू प्रीति को लालच देते हैं कि जब मैं बड़ा हॉस्पिटल खोलूंगा तो तुम्हें एक बड़ी पोजीशन दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना होगा। यहाँ पर प्रीति उनकी बातों को लेकर काफी सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन आखिरी में उनकी बातों को मान लेती हैं। और कहानी में आगे हमें डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर राजू का बढ़िया सा खेल देखने को मिलता है और ये खेल रघु के सामने लाइव चल रहा होता है, यानी कि यहाँ आपको 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा और यहाँ पर रघु की एक इच्छा पूरी हो जाती है और इसी के साथ ये पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों पार्ट 2 की शुरुआत डॉक्टर साहब के ऑफिस से होती है और डॉक्टर राजू वहां पर आते हैं और वो डॉक्टर साहब को कहते हैं कि रघु की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और उसे दिल की बीमारी है और हम जितने भी ऑपरेशन कर लें फिर भी उसको बचा नहीं सकते हैं और उसके पास लगभग 1 सप्ताह है जिंदा रहने के लिए। ये सुनकर डॉक्टर साहब भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए और वो कहते हैं कि तुम एक हार्ट सर्जरी करना चाहते थे तो मौका आ गया है अपने आप को साबित करने के लिए और जितना हो सके तुम उसका ख्याल रखो। ये सुनकर डॉक्टर राजू वहाँ से चले जाते हैं और राजू के जाते ही डॉक्टर रानी उनकी बुराई करने लगती हैं और वो कहती हैं कि ये सब उनके बस का नहीं है और डॉक्टर राजू को भला बुरा कहने लगती हैं। और इसके बाद इन दोनों में 2 प्यार भरी बातें होती हैं और फिर कहानी में ये दोनों वहीं पर रोमांस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि यहाँ आपको 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा डॉक्टर साहब और डॉक्टर रानी का, जहाँ पर डॉक्टर साहब रानी को बुरी तरीके से हरा देते हैं और उनकी चीखें निकाल देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और फिर यहाँ से कहानी के आगे हम डॉक्टर राजू को देखते हैं जो अपने घर पर होते हैं और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो पंडित जी ने कहा था हमने वैसा सब कुछ कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बताए हुए उपाय से हमारा कुछ फायदा होगा। ये सुनकर उनकी पत्नी कहती हैं कि क्यों नहीं, जरूर फायदा होगा, तुम बस थोड़ा सा भरोसा रखो। और यहाँ पर देखना ये होगा कि पंडित जी के बताए गए उपाय से इन लोगों की समस्या खत्म होगी या नहीं, ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। कहानी में फिर अगले दिन डॉक्टर राजू रघु से मिलते हैं और यहाँ पर रघु डॉक्टर राजू को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसकी पहली इच्छा पूरी की थी
जहां वो अपनी आंखों के सामने किसी को गपागप करते हुए देख पाया था। इसीलिए रघु यहाँ पर बहुत खुश होता है। और अब डॉक्टर राजू कहते हैं कि एक इच्छा तुम्हारी पूरी हो चुकी है, अब बताओ दूसरी इच्छा क्या है तुम्हारी। ये सुनकर रघु कुछ सोचने लगता है और वो कुछ सोचकर कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ, इसलिए मैं वर्जिन नहीं मरना चाहता हूँ और मैं मरने से पहले किसी आंटी के साथ सोना चाहता हूँ। बड़ा हरामी हो। ये सुनकर डॉक्टर राजू हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, और वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर राजू अपने घर में आते हैं और वो घर में अपनी बीवी से मिलते हैं, रघु की दूसरी इच्छा बताते हैं। ये सुनकर उनकी बीबी शीला चौंक जाती हैं और वो कहती हैं कि ये किस तरह की इच्छा है। और यहाँ पर डॉक्टर राजू अपने आप को मजबूत करते हुए कह देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस रघु के साथ सो, जिससे हमारा काम भी बन जाएगा। ये सुनकर शीला डॉक्टर राजू को गालियां देने लगती हैं, लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहते हैं कि देखो तुम ही मुझे पंडित के पास ले गई थी और उन्होंने कहा था कि मरने वाले की हमको 3 इच्छा पूरी करनी होगी, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। और अब हमें सफलता चाहिए तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। और ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर शीला इस इच्छा के बारे में सोचने लगती हैं। और कहानी की सुबह हम देखते हैं कि शीला रघु के कमरे में जाती हैं और जाते ही दरवाजा बंद कर देती हैं और वो रघु को बताती हैं कि मुझे यहाँ डॉक्टर राजू ने भेजा है आपकी दूसरी इच्छा पूरी करने के लिए। और ये सुनते ही तो रघु फुल जोश में आ जाता है और देर न करते हुए शीला के साथ चालू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको 10 मिनट का रघु और शीला का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर रघु शीला को बुरी तरीके से हरा देता है और शीला रघु से हार कर काफी खुश हो जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और यहाँ पर रघु की दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है। और ये इच्छा पूरी होते ही कहानी में पंडित जी की बताई हुई बातें सच होने लगती हैं और आगे हमें इसका असर भी देखने को मिलता है। और डॉक्टर साहब खुश होकर डॉक्टर राजू से मिलते हैं और कहते हैं कि ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर सबने मिलकर ये फैसला किया कि तुम्हें हॉस्पिटल का डीन बना दिया जाएगा और अब तुम डीन बनने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुनकर डॉक्टर राजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और आगे ये सब बात जब डॉक्टर रानी को पता चलती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। और यहाँ पर डॉक्टर प्रीति डॉक्टर रानी को बताती हैं कि कुछ दिन पहले डॉक्टर राजू एक पंडित से मिलने गए थे और उनके बताए गए उपाय से ही उनको ये सफलता मिली है। ये सुनकर डॉक्टर रानी को जलन होने लगती है और वो कहती हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और इसके बाद हम डॉक्टर राजू को देखते हैं जो रघु के पास होता है और रघु डॉक्टर को देखकर काफी खुश होता है और डॉक्टर राजू उसे कहते हैं कि अब तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। तब रघु कहता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, इसलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं किसी वर्जिन लड़की के साथ सोना चाहता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर फिर से उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और कहानी के अगले दिन डॉक्टर रानी भी उस पंडित के पास गई हुई होती हैं उपाय मांगने के लिए और साथ ही अपनी कुंडली भी उस पंडित जी को देती हैं, जहाँ पंडित उसकी कुंडली देखकर कहते हैं कि आपकी कुंडली तो अच्छी है, अगर आपको सफलता चाहिए तो किसी मरने वाले इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, चाहे वो किसी भी तरीके की क्यों ना हो। और अब रानी किसकी आखिरी इच्छा पूरी करेगी ये तो देखने लायक होगा। और कहानी के अगले दिन डॉक्टर राजू अपने परिवार के पास बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब शीला पूछ लेती हैं कि अब रघु की आखिरी इच्छा को कैसे पूरा करेंगे। और उनकी बेटी अनु को इनके कांड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और वो अपने पापा को इसके बारे में पूछ लेती हैं।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनु अभी तक वर्जिन है। ये सुनकर डॉक्टर बहुत खुश होता है और उसके दिमाग में एक लालच आता है और वो शीला को बहाना बनाते हुए वहाँ से भगा देते हैं और अनु को वो सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि रघु की 3 में से 2 इच्छा पूरी हो चुकी हैं और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो किसी वर्जिन के साथ सोना चाहता है और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी ये इच्छा कैसे पूरी करूं। और डॉक्टर अपनी बेटी अनु को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब कहने के लिए, लेकिन अगर तुम रघु के साथ सोओगी तो उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इसी के साथ सफलता भी हमारे कदम चूमने लगेगी। और रघु को दिल की बीमारी है, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा और इस बात की किसी को भी खबर नहीं होगी। और अनु ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और अब देखना ये होगा कि क्या सच में अनु रघु के साथ सोएगी या नहीं, ये तो अब कहानी के आगे ही पता चलेगा। और फिर यहाँ से कहानी के अगले दिन अनु को हॉस्पिटल में देखते हैं जो रघु के कमरे में जा रही होती हैं और ये सब कृति देख रही होती हैं और वो समझ जाती हैं कि डॉक्टर ने अपनी लालच के लिए अपनी बेटी को यहाँ भेजा है। और दूसरी तरफ अनु रघु के पास आकर कहती हैं कि मुझे डॉक्टर राजू ने भेजा है और मैं उनकी बेटी हूँ और आपकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर रघु को भी यकीन नहीं होता है कि डॉक्टर साहब अपनी बेटी को भी भेज देंगे, लेकिन उनकी बेटी इतनी खूबसूरत होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और रघु उससे पूछता है कि क्या तुम वर्जिन हो? तब अनु कहती है कि हाँ मैं वर्जिन हूँ और ये सब मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। और कहानी के आगे यहाँ पर अनु की मर्जी नहीं होती है, फिर भी रघु के साथ रोमांस करने लग जाती हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलेगा रघु और अनु का। यहाँ पर रघु अच्छी तरीके से अनु की चीखें निकाल देता है, लेकिन ये सब हो जाने के बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर रघु जान जाता है कि अनु तो वर्जिन नहीं है और वो अनु को धमकाने लगता है और अनु घबरा कर सारी सच्चाई बताने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। और यहाँ पर रघु की आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई है और जब इसका पता डॉक्टर साहब को चलेगा और वो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं, ये तो अगले ही पार्ट में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।